हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो देखे थे पार्लियामेंट्री कंटेक्स्ट में। ये जो चैप्टर है हमारा, यहाँ पर हमने कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में डिस्कस करा था, लेकिन वो सिर्फ पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में था यहाँ पर। ठीक है, हमने जैसे बात करी थी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा के अंदर होते हैं और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के अंदर होते हैं। अब हम लोग राज्यों की लेवल की व्यवस्था पर चलते हैं, स्टेट पर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, हर एक जो हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, वहाँ पर उसका खुद का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। देयर इज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। मुझे आप एक बात बताओ ज़रा श्रेया, हर एक राज्य के अंदर यहाँ पर आपको कौन सुनिश्चित तौर पर मिलेगा, एंड हर एक राज्य के अंदर गारंटी नहीं है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन चारों में से बताओ किसके ऊपर जुआ खेलोगे। सबसे पहले ये बताओ कौन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा हर एक राज्य के अंदर, मिलेगा ही मिलेगा। वेरी गुड, एक जुआ तो आप जीत गए। दूसरा जुआ खेलो, कौन नहीं मिलेगा गारंटी तौर पर। ऐसा क्यों बोला आपने कि चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन नहीं मिलेंगे हर एक राज्य के अंदर? हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता, यानी कि विधान परिषद नहीं होता है ना। सारे के सारे राज्यों के अंदर प्रतिनिधि एमएलए तो होते हैं, लेकिन हर एक राज्य के अंदर सेकंड हाउस नहीं होता स्टेट लेवल पर। विधान परिषद जिसको बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं, और उसके मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलसी। प्रतिनिधि देखो, जो इस हाउस का मेंबर होगा उसके आगे बस हम ये वर्ड लगा देंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो काउंसिल से आ गया सी। जो इस हाउस का मेंबर होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहां से आ गया ए, एमएलए। तो राज्य की व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, हर एक राज्य में हमें एमएलसी देखने को मिलता है या फिर एमएलए? एमएलए, विधायक, है ना। उसके अलावा देयर इज अ पैनल ऑफ चेयरमैन फॉर द असेंबली एंड अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन फॉर द काउंसिल, इसको भी अपॉइंट करा जाता है। इनमें से कौन कौन सी बॉडी इलेक्टेड होंगी और कौन कौन सी नॉमिनेटेड होंगी? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, और नॉमिनेटेड पैनल ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीकर ऑफ द असेंबली की। ये हमें कौन से, हर एक राज्य में कौन से हाउस में देखने को मिलेगा, विधानसभा या विधान परिषद? विधानसभा। सभा कौन सी होती है? जो यस, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि स्पीकर यहाँ पर क्या है, हमेशा हर एक राज्य के अंदर स्पीकर हमेशा, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो श्रेया, ये एमएलए के एमएलसी है। ये जिस भी हाउस के अंदर बैठा हुआ है किसी भी राज्य के अंदर, वहां पर सारे मेंबर्स एमएलए के एमएलसी हैं, एमएलए। लेकिन पार्लियामेंट में तो चाहे हाउस कोई सा भी हो, वहां पर तो एक कॉमन टर्म यूज होता है ना, क्या? एमपी। वहां पर सिर्फ हम स्पीकर को स्पीकर तब बोलते हैं जब लोअर हाउस के अंदर वो पर्सन बैठा हो, है ना। लेकिन यहां पर स्पीकर जिस हाउस के अंदर बैठा है वो खुद भी और अन्य मेंबर्स क्या हैं, एमएलए। ये लोअर हाउस होता है राज्यों का, श्रेया, ठीक है। एंड ज्यादातर राज्यों की पहचान जो है वो यही वाला हाउस है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लेवल पर तो एग्जिस्ट करता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दो हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन ज्यादातर राज्यों के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, यूनि कैमरल लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधान सभा, जिसके मेंबर्स होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर। सेम वही चीज़ जैसी लोकसभा में थी, यानी कि
नंबर ऑफ जो एमएलए होंगे उन्हीं में से एक एमएलए इलेक्ट होगा एंड वो बनेगा विधानसभा का स्पीकर। स्पीकर जनरली अपने ऑफिस में रहता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली। अपना ऑफिस उसको वेकेट करना पड़ता है इन एनी ऑफ द 3 केसेस। अगर वो एमएलए नहीं रहा तो अगर वो रिज़ाइन कर दे, अपना त्याग पत्र दे दे डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर किसको देगा? स्पीकर को। अगर इसको रिमूव करा जाए बाय रेजोल्यूशन, जिसको विधानसभा की मेजॉरिटी मेंबर्स ने पास करा है, और इस प्रकार का रेजोल्यूशन इसको 14 दिनों का एडवांस नोटिस देकर मूव करा जा सकता है। स्पीकर की विधानसभा के अंदर क्या क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं? नंबर 1, वो हाउस के अंदर डिसिप्लिन और डेकोरम को मेंटेन करता है, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए और प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए। ये स्पीकर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेम वही चीज़ श्रेय देखा था ना हमने, जैसे लोकसभा के स्पीकर के अंदर। और ये किसी भी विधायक को बर्खास्त करे, उसको पनिशमेंट दे, बाहर निकाल दे, इस चीज़ के लिए इसकी फाइनल पावर होती है इस रिगार्ड के अंदर, यानी कि इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता। जस्ट लाइक लोकसभा, विधानसभा में भी ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द असेंबली एंड लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट्स विद इन द असेंबली। यानी कि जो मिसालें याद है, कन्वेंशंस कुछ कुछ सेम चीज़ है वही। उसके बाद ये विधानसभा को एडजर्न कर सकता है, उसकी मीटिंग को सस्पेंड कर सकता है अगर कोरम अटेन ना हो तो। मिनिमम जितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है विधानसभा के प्रोसीजर को, प्रोसीडिंग्स को कैरी करने के लिए। फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर वोट नहीं करता, सेकंड इंस्टेंस के अंदर कास्टिंग वोट अपना दे सकता है अगर टाई हो गया हो, किसी डिसीजन में डेडलॉक आ गया हो तो। ये अलाउ कर सकता है सीक्रेट सिटिंग विधानसभा की एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। एंड जनरली राज्यों के लेवल पे लीडर ऑफ द हाउस किसको बोला जाएगा? जैद, सीएम, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसको सीएम ने क्या कर रखा हो? अपॉइंट कर रखा हो। वेरी गुड। सेम चीज़ है वही, जैसे नेशनल लेवल पे जो चीज़ वर्क कर रही है श्रेया, वही चीज़ राज्यों के लेवल पे वर्क कर रही है। ये डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है कि नहीं है, और उसका जो डिसीजन होता है इस मुद्दे के ऊपर वो फाइनल होता है। ये डिसाइड करता है कि जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन का अगर कोई भी मुद्दा आ गया तो उस पर ये डिसाइड करता है, स्पेशली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो बागी हो चुके हैं, जो दूसरे दल को ज्वाइन कर रहे हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद ये अपॉइंट करता है सारे कमिटीज़ के चेयरमैन को ऑफ द विधानसभा एंड उनकी फंक्शन को सुपरवाइज करता है। ये खुद अपने आप में चेयरमैन होता है 3 कमिटीज़ का, जैसा कि लोकसभा के स्पीकर में हमने पढ़ा था, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। ये चीज़ डन, बताओ समझ में आया? सेम चीज़ है ना ज़्यादा, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है ना? बिल्कुल डिट्टो ही लिखा हुआ है वो चीज़, बस हम राज्यों के लेवल पर आ गए हैं, है ना? ये चीज़ मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि श्रेया प्रदन्या, जब हमें लक्ष्मीकांत खोलकर ये बुक जैसे पढ़नी है ना, तो वो भी ऐसे ही पढ़नी है कि पार्लियामेंट से जो चीज़ कंप्लीट करी पूरा का पूरा टॉपिक, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए इमीडिएटली स्टेट लेजिस्लेचर पर, ताकि हमारा सिंक्रोनाइज मैनर में ये सारी चीज़ें चलती रहे। ओके। एंड मेरे क्वेश्चन श्रेया बड़े प्यारे बनेंगे, दोनों चैप्टर को कंबाइन करके, एक लाइन उसकी एक लाइन इसकी। ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करते हैं। स्पीकर की तरह जो डेप्यूटी स्पीकर होगा, ही और शी इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। बात यह है कि चाहे स्पीकर हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर हो, इलेक्शन से आते हैं। ठीक है। इसका जो चुनाव होता है ये होता है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज टेकन प्लेस। स्पीकर की तरह डेप्यूटी स्पीकर भी ऑफिस में रहता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द विधानसभा। यूजली इसको अपनी सीट वेकेट करनी पड़ती है 3 केसेस के अंदर। अगर वो एमएलए नहीं रहा तो रिजाइन देते, अपना त्यागपत्र देते स्पीकर को, और स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको दे रहा था? किसको दे रहा था? डेप्यूटी स्पीकर को। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए बाय रेजोल्यूशन पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, और इस प्रकार का रेजोल्यूशन वही 14 डेज का एडवांस नोटिस देकर इसको दिया जा सकता है। डेप्यूटी स्पीकर वो सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है स्पीकर की। अगर स्पीकर जो है उसकी जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाए, वो स्पीकर की तरह एक्ट तब भी करता है अगर स्पीकर एब्सेंट हो, यानी कि बोथ वैकेंसी के केसेस में और एब्सेंट के केस में वो वर्क करता है जब स्पीकर फंक्शन करता है। जब स्पीकर दोनों केसेस के अंदर जब वो स्पीकर की तरह फंक्शन कर रहा होता है, उसके पास सारी की सारी पावर जो स्पीकर एंजॉय करता है वो उस टाइम पर होती है।
स्पीकर ना नॉमिनेट करता है फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरमैन, ठीक है, ये वाली बात इन्होंने अलग से ना बनाकर यहीं लिख दी। एंड एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द असेंबली, अगर स्पीकर एब्सेंट है और डेप्टी स्पीकर एब्सेंट है, और जो पैनल ऑफ चेयरमैन होगा ही हैज़ द सेम पावर्स एज द स्पीकर व्हेन सो प्रिसाइडिंग, और ये तब तक ऑफिस होल्ड करके रखता है जब तक न्यू पैनल ऑफ चेयरमैन वो है वो नॉमिनेट ना हो जाए। डिफरेंस वाली बात सिर्फ इतनी है, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो इलेक्टेड पोस्ट है, और जबकि जो पैनल ऑफ चेयरमैन की जो पोस्ट है वो कैसी है, नॉमिनेटेड। सेम चीज़ है जैसे कि हमने लोकसभा राज्यसभा के केस में पढ़ी थी, बताओ पार्लियामेंट के केस में पढ़ी थी, कोई दिक्कत आई आप लोगों को? आगे देखते हैं चेयरमैन ऑफ काउंसिल। अब ये हर एक राज्य में मिलेगा क्या आपको? नहीं, क्योंकि ये उन्हीं राज्य में होगा जहां पर क्या है, बाय कैमरा लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनके मेंबर है MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। चेयरमैन जो है, चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, इसका भी इलेक्शन होता है। चेयरमैन को अपनी जो सीट है वो वेकेट करनी पड़ती है 3 केसेस के अंदर, अगर वो विधान परिषद का मेंबर ना रहे तो अपना त्याग पत्र दे दे, डेप्टी चेयरमैन को रिमूव कर दिया जाए, रेजोल्यूशन जो कि 14 दिनों का एडवांस नोटिस देकर बाया स्पेशल मेजॉरिटी पास करा जा सकता है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर जो ये चेयरमैन होता है, इसकी जो पावर्स और फंक्शंस होते हैं वो बिल्कुल स्पीकर की तरह ही होते हैं, तो बस फ़र्क इतना होता है कि स्पीकर बैठता है विधानसभा के अंदर, ये बैठा हुआ है विधान परिषद के अंदर। जस्ट लाइक जो हमने चेयरमैन पढ़ा था श्रेया के, राज्यसभा के अंदर वो बैठा रहता है, और स्पीकर जो होता है वो लोकसभा के अंदर बैठता है पार्लियामेंट के केस में, ठीक है। वो MLC होता है, हाँ वो MLC होता है, और वो जितने लोग जो MLC हैं उन्हीं में से एक MLC होगा। डिफरेंस वाली बात बस यही है ना कि मैंने आपको बताया हर एक राज्य में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हर एक राज्य के अंदर सेकंड हाउस होना जरूरी है फिर इसके लिए। हाँ यहाँ पर ये MLC होता है लेकिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स ऑफिसो जैसी कोई चीज़ नहीं है। अरे ऐसे किसी पर्सन को हमने नहीं यहाँ पर वो अपॉइंट कर रखा कि वो एक्स ऑफिशियो होते होते चेयरमैन बन जाए काउंसिल का, वहाँ पर है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है। लेकिन स्पीकर समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ू ना। हाँ, स्पीकर हैज़ वन स्पेशल पावर विच इज़ नॉट एंजॉयड बाय द चेयरमैन। स्पीकर डिसाइड कर पाता है वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, और यहाँ पर राज्यों के अंदर मनी बिल सबसे पहले कौन सा हाउस में जाएगा, विधानसभा या विधान परिषद? विधानसभा। और विधान परिषद की कोई औकात है कि वो बिल, ये मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा कर दे? रिकमेंडेशन के तौर पर कितने दिन के लिए दिया जाएगा? 14 डेज के लिए। और बाकी राज्यों में तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर है ही नहीं दूसरा हाउस। जो सैलरी और अलाउंसेस होती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, असेंबली की, और जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की, दे आर फिक्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट नॉट इंडिया, क्योंकि वो पार्लियामेंट के केस में हमने पढ़ा था। एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये चीज़ क्या सुनिश्चित करता है कि इनकी जो सैलरी है इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिल रही है। ये कैसे? वेरी गुड, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल तरीके से काम कर सकेंगे। अब बात करते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल की। चेयरमैन की तरह जो डिप्टी चेयरमैन है, इसका भी चुनाव होता है बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। अपनी सीट को वैकेट करना पड़ता है। अगर ये MLC ना रहे, त्यागपत्र देते अपना चेयरमैन को, रेजोल्यूशन 14 दिन का एडवांस नोटिस देकर जो इसके खिलाफ मूव करा जा सकता है। डिप्टी चेयरमैन वो सारी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करता है, ड्यूटी परफॉर्म करता है अगर चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट हो जाए। चेयरमैन की तरह वो एक्ट करता है अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो। दोनों केसेस के अंदर जब वो चेयरमैन की तरह एक्ट कर रहा होता है डिप्टी चेयरमैन, उसके पास चेयरमैन की पूरी पावर्स होती हैं। चेयरमैन नॉमिनेट करता है फ्रॉम अमंग्स द मेंबर अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। तो कोई भी उनमें से प्रिसाइड कर सकता है ओवर द काउंसिल अगर एब्सेंट हैं चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन तो, ठीक है। ही हैज़ द सेम पावर्स एज द चेयरमैन व्हेन सो प्रिसाइडिंग, और तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करता है जब तक एक नया पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट नहीं हो जाता। तो ये दोस्तों हमने पूरे के पूरे जो ऑफिसर्स थे वो हमने कवर कर लिए स्टेट लेजिस्लेचर से भी। अब हम सेशंस देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सेशंस देखेंगे पार्लियामेंट के, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा था, समर सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, और याद है ना प्रधान ने आपने कहा था कि ये बजट सेशन जो होता है यही होता है, ठीक है। एंड फिर हम सेशन देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।